जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साथियों ये रामबाण टॉप 10 प्रश्न जो हैं वाकई में आपके लिए साथियों रामबाण ही साबित होंगे। तो देखते हैं साथियों कौन से प्रश्न है। रामबाण टॉप 10 प्रश्न जो है हमने इस नाम से सीरीज चलाया है, रामबाण टॉप 10 प्रश्न। तो साथियों केवल टॉप 10 ही प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए वाकई में रामबाण ही साबित होंगे। देखिए साथियों, स्टैटिक जीके के वो प्रश्न होंगे। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, वो साथियों किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह साथियों हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कहां पर? हरियाणा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। यह साथियों एक वार्षिक शिल्प मेला है, इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है साथियों। यह फरीदाबाद जिले के हरियाणा के फरीदाबाद फरीदाबाद जिले के फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में लगता है साथियों। यह दुनिया की सबसे बड़ा शिल्प मेला है और 15 दिनों तक चलता है साथियों। और इसका प्रारंभ 1987 ईस्वी में किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एंथूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है साथियों? या किस राज्य का जो है एक प्रमुख पर्व है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। 2022 में पूछा गया एनटीपीसी में। तो किस राज्य में यह मनाया जाता है? तो देखिए साथियों यह भी जो है मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी एकदम सही जवाब होगा साथियों। दिल के आकार के एंथूरियम फूल होता है साथियों। किसका? दिल के आकार का एंथूरियम फूल होता है जो भारत के मिजोरम राज्य में पाया जाता है। इन्हीं फूलों के नाम पर एंथूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है साथियों, जो मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है साथियों। और देखिए, और लोसर ड्री सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। लुई नगाई नी चौरा ओबा मणिपुर में मनाए जाते हैं। और लेंग हॉर्नबिल फेस्टिवल ये सभी नागालैंड में मनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मिजोरम होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? साथियों गुड़ी पाड़वा जो है साथियों, ये कौन सा त्योहार और कहाँ मनाया जाता है? ये साथियों प्रतिवर्ष मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और यह 9 वर्ष का त्योहार है जो कि साथियों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसको गुड़ी पाड़वा के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है, लेकिन इसको साथियों कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों अक्षय तृतीय, पोंगल, बैसाखी या फिर उगादी, तो किस नाम से जाना जाता है? ये साथियों इसको उगादी नाम से जाना जाता है जो नए वर्ष का त्योहार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है सोगात्सु सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का 9 वर्ष त्योहार है? ये साथियों आपकी परीक्षा के लिए सचमुच रामबाण साबित होंगे। ये टॉप 10 प्रश्न है, रामबाण टॉप 10 प्रश्न है और ये सचमुच आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो देखिए साथियों, जो सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का 9 वर्ष त्योहार है? फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, ब्राजील। तो साथियों जो ये सोगात्सु है ये जापान का जो है 9 वर्ष त्योहार है। 9 वर्ष त्योहार जिसे ओसागुस भी कहा जाता है,
जो 1 जनवरी से 3 जनवरी तक को जापान में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा 5 नंबर प्रश्न। ये सभी साथियों रामबाण ही प्रश्न है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे तरीके से, अच्छी फसल के लिए या जीवन के लिए या स्वास्थ्य के लिए या जलवायु के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। तो किसके लिए? अच्छी फसल के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए या अच्छे जीवन के लिए या अच्छी जलवायु के लिए। तो साथियों बैसाखी त्योहार अच्छी फसल की कामना के लिए पंजाब और हरियाणा के लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि साथियों नव कालेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? साथियों यहाँ पर पहले नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन, पुरी, सोमनाथ, मथुरा। तो साथियों कहाँ किया जाता है? जो साथियों नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन ये पुरी में किया जाता है। कहाँ पर साथियों? पुरी में किया जाता है, जो कि साथियों उड़ीसा राज्य में है। पुरी कहाँ है साथियों? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में पुरी है। यहीं पे साथियों नवकलेश्वर यात्रा का आयोजन किया जाता है साथियों। और नवकलेश्वर का अर्थ होता है साथियों नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी को साथियों नवकलेश्वर रथ यात्रा कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है साथियों हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम। तो साथियों किस राज्य से संबंधित है खुसरी या हुशरी? ये साथियों किस राज्य से? ये साथियों असम राज्य से संबंधित है। हुसरी या हुशरी असम राज्य का प्रदर्शन का संबंध असम से है साथियों। ये साथियों रोंगाली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। हुसोरी रोंगाली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका? रोंगाली बिहू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कौन? हुसरी जो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों ये रहा। अगला प्रश्न कहता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अपतानी, हुड़, मुनप्पा, आंगमी, अंगामी। तो साथियों किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये साथियों मुनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्योहार जो है मुनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है साथियों। और बात करें साथियों ये लोसर जो है 3 दिन का त्योहार है जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसको साथियों लोसर को तिब्बती लोग जो है 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं, यानी कि तिब्बत में यह 9 वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए ये रहा। कहता है साथियों कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो साथियों कहां पर?
ये साथियों पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम लोग साथियों खिचड़ी भी कहते हैं, जिसको साथियों खिचड़ी भी कहते हैं। तो इसको साथियों पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के स्थान पर पौष क्रांति कहा जाता है। जो साथियों मकर संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य की राशि में प्रवेश करने की घटना से ये जुड़ा हुआ तथ्य है। देखते हैं, और ये साथियों हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, इसको खिचड़ी भी कहा जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, ये टॉप 10 रामबाण टॉप 10 का लास्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है। रामबाण टॉप 10 प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। देखते हैं साथियों, कहता है देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है या मनाया जाता है। कहता है देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न के साथ सुमेलित कीजिए। विशु, पुथाड़ू, गुड़ी पाड़वा, बोइला बोईसाख। ये साथियों आपको ये करना है कि साथियों जो है किसके साथ वो होता है, कहां पर कौन सा नव वर्ष किस रूप में मनाया जाता है, किस राज्य में किस त्योहार के नाम से नव वर्ष मनाया जाता है। तो साथियों विशु ये केरल में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में, और ये पुंथाड़ू है साथियों ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मिला दिया इसको। और गुड़ी पाड़वा साथियों ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और पोइला बोईशाख तो बच गया, पश्चिम बंगाल में लगा देंगे। तो अब देखिए पहला साथियों तीसरे में, ये जो है पहला जो है तीसरे में, ऐसा कौन सा विकल्प है साथियों, कौन सा विकल्प है पहला तीसरे में। ये देखिए पहला तीसरे में, केवल इसी में पहला तीसरे में है, और दूसरा पहले में, दूसरा देखिए पहले में, और तीसरा साथियों चौथे में, तीसरा चौथे में और चौथा दूसरे में। यानी कि ऑप्शन सी जो है साथियों वह एकदम सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। साथियों आपसे एक गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों ये रामबाण टॉप 10 प्रश्न जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये वास्तव में आपके लिए रामबाण ही साबित होंगे। साथियों इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें बताएं कि हम यह काम सही कर रहे हैं, ये प्रश्न कैसे ला रहे हैं। अब जरूर बताएं, जैसे भी प्रश्न आपको लग रहे हैं, अच्छे लगे तो अच्छे बताएं, खराब लगे तो खराब बताएं। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।